हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज्योति योगी भारद्वाज एंड आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे हम रिलेशनशिप्स को डील करें, कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आती है उनको हैंडल करें और कैसे अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक ब्यूटीफुल ट्रैक पे लेके जाते रहें। जब भी हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है दैट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। तो काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि यार अगर अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना है ना तो एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो, विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिकॉज अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो एक्सपेक्टेशंस होना नेचुरल है और एक्सपेक्टेशंस होना कुछ गलत भी नहीं है यार। अगर आप किसी के साथ हैं, यू आर देयर विद देम फॉर योर मेंटल सपोर्ट, मे बी फिजिकल सपोर्ट, मे बी इमोशनल सपोर्ट। तो सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। आप किसी के भी साथ होंगे तो उसका एक कारण होगा, और जिस भी कारण की वजह से आप किसी के साथ हैं ऑटोमेटिकली उस कारणवश एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। अब अगर ये कह दिया जाए कि अपने रिलेशनशिप को सही रखना है, प्रॉपर रखना है, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट एंड वेरी रॉन्ग थॉट। एक्सपेक्टेशंस लाजमी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रखना कैसे है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मोस्ट ऑफ द इश्यूज इसी वजह से होते हैं। अब एक छोटी सी बात से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे मैं हूँ, मैं ना अपनी फ्रेंड को, जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आई विल बी कॉलिंग हर अगैन एंड अगैन। मैं उससे बार बार फ़ोन करके ये पूछती रहूँगी कि यार तू कैसी है, अब सब ठीक हो गया क्या, प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकला क्या, तुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए क्या। एंड मैं ऐसी हूँ कि मैं उसको बार बार फ़ोन करती रहती हूँ। देयर आर सम पीपल जो कि ये सोचते हैं कि यार लेट हर गिव सम टाइम, अपने आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो शील बी आस्किंग मी बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड। वो ऐसी है। ओके, सो वी आर टू डिफरेंट पीपल। अब ऐसा भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई कॉल हर एंड शी डजंट कॉल मी बैक। पर मेरे दिमाग में ये चीज़ कभी भी नहीं आई कि यार शी डजंट लव मी, वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती, या हम दोनों के बीच में जो इक्वेशन है उसमें मैं ही सिर्फ इनपुट देती जा रही हूँ। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट शी इज़ लाइक दैट। वो उसकी पर्सनैलिटी है और ये मेरी पर्सनैलिटी है। वी टू आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, टू डिफरेंट पीपल, and we react in a way which is actually different from each other. मैं अपने नेचर के हिसाब से एक चीज़ को डील करती हूँ और उस चीज़ को देखती हूँ और उस चीज़ पे रिएक्ट करती हूँ। उसका अपना एक नेचर है। मैं जब प्रॉब्लम में होती हूँ वो मुझसे पूछती है, मुझे एक सोल्यूशन देने की कोशिश करती है और कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ देती है कि लेट हर सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग। एंड मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बार बार उसको कॉल करके पता करने की कोशिश करती हूँ कि दैट इफ शी इज़ ओके, कोई सोल्यूशन निकला क्या एंड ऑल दैट स्टफ। अब अगर वो मुझे कॉल नहीं करती बार बार और मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि यार मैं ही उसको कॉल करती रहती हूँ, वो तो मुझे कॉल ही नहीं करती, तो हमारा रिलेशनशिप 2 दिन में टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यस यार ये उसकी पर्सनैलिटी है, वट एवर शी इज़ डूइंग, शी इज़ गिविंग मी अ स्पेस, she is giving me that freedom to identify my problems myself, she cares for me in that way। तो मैं जब एक्सपेक्टेशंस अपने हिसाब से रखने लग जाऊं ना, कि मैं जैसा उसके लिए करती हूँ उसको भी मेरे लिए वैसा ही करना चाहिए, यहां पे गलत हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस रखना रॉन्ग नहीं है, पर एक्सपेक्टेशंस अपने हिसाब से रखना रॉन्ग है। ये मेरा कैलिबर है कि मैं इस सर्टेन वे में बिहेव करती हूँ, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, वो अपने सर्टेन वे में बिहेव करेगी। तो जब मैं एक्सपेक्टेशंस इस तरह से रखने लग जाती हूँ कि यार मैं बार बार फ़ोन करती हूँ, मैं उसको रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस लिखती हूँ, कई लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं ही बार बार टेक्स्ट करता रहता हूँ, मैं ही बार बार फ़ोन करता रहता हूँ, मैं ही बार बार उसको गाने डेडिकेट करके भेजता रहता हूँ, मैं ही बार बार उसको फ्लावर्स भेजता हूँ, उसकी तरफ से तो ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, वो आपकी पर्सनैलिटी है। अगला आदमी भी, अगला इंसान भी इसी तरह से रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। फोकस कीजिए उनकी अच्छी चीज़ों पे,
देर आर सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज कि उस इंसान में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर नहीं होंगी, या वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कर रहा होगा जो शायद आप नहीं करते उसके लिए। एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक रिलेशनशिप में एक इंसान को गिटार बजाना आता है, ऑलराइट, बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इसलिए मैं यहाँ से एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो भाई ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे लिए गिटार बजा रहा है, गाने गा रहा है। अब कल को वो मुझे ये बोले कि तू मेरे लिए गिटार नहीं बजाती, तू मेरे लिए गाने नहीं गाती, तो दिस इज वेरी अनरियल, बिकॉज नॉट अनरियल, लेकिन मुझे गिटार बजाना नहीं आता भाई, एंड इवन आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टू प्लेइंग अ गिटार। तो जो चीज़ मुझे आती ही नहीं है, जो चीज़ मैं कर ही नहीं सकती, और जिस चीज़ में मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं है, मे भी अगर मुझे आता होता तो मैं तेरे लिए सीख भी लेती, मतलब मेरे को अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट होता, ना मुझे इंटरेस्ट है, ना मैंने कभी बजाया है, मैं नहीं कर सकती वो काम। अगर आप मुझसे उस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस रखो तो दैट इज सो रॉन्ग। कल को आप मेरे से इस चीज़ पे झगड़ा कर लो कि मैं तो तेरे लिए दिन रात गाने बजाता हूँ, तू तो मेरे लिए गाने गाती नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी अनरियल, राइट। हाँ, मैं शायरी करना जानती हूँ, तो मैं उसको शेर और शायरी लिख के भेज सकती हूँ। अब वो अगर इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करता है तो वो एक चीज़ गलत है उसके पार्ट में, राइट। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इट इज़ ओके। अब कल को वो ये बोले कि यार तू मेरे लिए गाने नहीं बजाती, सॉरी गाती है, ना ही तू मेरे लिए गिटार बजाती है, तो आज से मैं भी तेरे लिए गाने गाने बंद कर देता हूँ और गिटार बजाना बंद कर देता हूँ, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि उस इंसान की पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। वाई यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी? कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग एंड लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर देयर पर्सनैलिटी इज। उनके नेचर के हिसाब से उनको जो आता है वो आपके लिए करेंगे, आपके नेचर के हिसाब से जो आपको करना आता है वो आप कीजिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एंड वेन यू रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स डन बाय द अदर पर्सन, रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटिफुल हो जाते हैं। सो एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को पकड़ के रखना, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस उतने ही हद तक रखना जितना उनका खुद का कैलिबर है, और अपनी चीज़ों को इसलिए मत छोड़ना कि भाई सामने वाला मेरे लिए ये नहीं कर रहा है इसलिए मैं भी नहीं करूँगा। जब आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, इनको छोड़ दीजिए। एक्सपेक्टेशंस रखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना लाजमी है, बट अपने हिसाब से नहीं, उनके कैलिबर और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक और बात आती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कि एक नज़रिया भी होता है देखने का, राइट। यहाँ से मुझे ये चीज़ क्यों याद आई कि जब मैंने पहली बार ग्लेयर्स पहने थे, मतलब एक्चुअली मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो मुझे कभी ग्लेयर्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे बर्थडे पे या राखी पे मेरे भाई ने ना मुझे गॉगल्स गिफ्ट किए थे। अब वो थे ब्लैक ऑब्वियसली। अब जब मैं उनको पहनती थी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था शुरू शुरू में, बिकॉज सब कुछ यार काला नज़र आता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था। ठीक है, जैसे ही उतारूं आई फील कंफर्टेबल, और जैसे उनको पहनूं, एक तो मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ, ऊपर से फिर वो काला दिखता था, तो आई यूज टू फील सो अनकंफर्टेबल। और उसके बाद फिर मैंने है ना वो मतलब अपनी मेरी मम्मा भी यूज़ करने लग गए थे उसको, तो मेरी मम्मा भी यही कहते थे कि यार सब काला काला नज़र आता, मुझे नहीं पहनना, आई डोंट लाइक इट। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ आई कि चश्मा उतारते ही यू सी वर्ल्ड डिफरेंटली, और चश्मा पहनते ही आपको सब कुछ काला नज़र आ रहा था। सो इट वॉज नॉट, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, हम लोगों ने सब ने वो इनविजिबल चश्मे लगा रखे हैं जहाँ से हमें दुनिया अपने हिसाब से नज़र आती है। तो प्लीज़ दुनिया को अपने हिसाब से एक्चुअली जज करना और देखना छोड़िए। आपका सही किसी का गलत हो सकता है, और आपका गलत किसी का सही हो सकता है। आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई या इंटर रिलीजन मैरिजेस हो गई। अगर मैं मेरी बात करूं पर्सनली, और किसी और की, मतलब कई लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ें सही है।
कई लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ें गलत होंगी। तो सही गलत का फैसला करने वाले हम नहीं हैं, और सही और गलत को हम एक्चुअली प्रूव कर भी नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि आपका सही मेरा गलत और मेरा सही आपका गलत हो सकता है, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो हमेशा अपना चश्मा पहन के रखना और अपने नज़रिए से लोगों को देखना, ये कहाँ तक सही है। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, सामने वाले इंसान की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है। लेट देम बिहेव इन देयर वे, और आप अपने तरीके से बिहेव कीजिए। एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे की करी हुई चीज़ों को रिस्पेक्ट कीजिए। और एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जिसको हम कहते हैं टोटल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब आप कंडीशंस लगाना छोड़ दें, जब आप इस चीज़ को टोटली एक्सेप्ट कर ले कि उनकी पर्सनैलिटी यूनिक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, इट इज़ नॉट रॉन्ग। जो आपसे अलग है वो आपसे अलग ही है, वो गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी और हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। इफ़ देर इज़ एनी सजेशन या कुछ बात जो आप मुझसे करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन बिलो। Please do subscribe my channel, like the video if you loved it, and I'll see you in the next video. Till then, please take care. Bye. Love you all.